नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। बूंदों की आवाज खिड़की से टकरा रही थी। बारिश धीमी थी पर उसमें एक अजीब सा रुदन छिपा था। आरव ने जब तीसरी बार वही सपना देखा तो उसकी नींद उखड़ गई। वह पसीने पसीने हो चुका था और फिर वही नाम गूंजा, वृंदा। आरव 28 साल का एक शांत स्वभाव युवक दिल्ली में एक आर्किटेक्ट की नौकरी करता था, पर पिछले कुछ महीनों से वह बेचैनी और बेमतलब डर में जी रहा था। हर रात वह एक ही सपना देखता, एक पुराना महल, एक औरत जो लाल साड़ी में खड़ी होती और चिल्लाकर कहती, मुझे न्याय चाहिए। ऑफिस से छुट्टी मिली। वह यूं ही दिल्ली से बाहर निकल पड़ा। बेमतलब ही गाड़ी चला रहा था। रास्ते में एक बोर्ड दिखा, तांत्रपुर 15 किलोमीटर। उसका दिल एक पल को अजीब ढंग से धड़कने लगा। तांत्रपुर? वह कभी वहां नहीं गया था, पर फिर भी यह नाम कुछ बहुत पुराना लग रहा था, किसी भूले हुए सपने जैसा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। वह उस गांव की ओर बढ़ गया। गांव में प्रवेश करते ही उसे ठंडी हवा की एक अजीब सरसराहट महसूस हुई। चारों ओर पेड़ों की छाया, सूनी पगडंडी और पुराने खंडहर। गांव छोटा था, पर हर घर के बाहर कोई न कोई दिया जल रहा था, जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो। पर चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर रुका। उसकी आंखों में झुर्रियों से ज्यादा डर था। आर्य केतु, बूढ़े ने बुदबुदाया। आरव चौंक गया। क्या कहा आपने? बूढ़ा पीछे हट गया। माफ करना, मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। पर आरव को एहसास हो चुका था, वह अकेला नहीं था जिसे यह नाम याद था। रात को वह गांव के एक पुराने धर्मशाला में ठहरा। धर्मशाला खुद ब खुद खुल गई थी और वहां पहले से किसी ने चादरें बिछा रखी थीं, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रात के ठीक 3 बजे फिर से वही सपना आया, इस बार ज्यादा स्पष्ट। महल की दीवारों पर रक्त था। एक युवती लाल साड़ी में चिल्ला रही थी, आर्य केतु, तुमने मुझे धोखा दिया। और अचानक आरव ने खुद को आईने में देखा, पर वहां उसका चेहरा नहीं था। वह एक राजा जैसा वस्त्र पहने खड़ा था, सिर पर मुकुट, आंखों में अपराध बोध। सपना टूटा। आरव की सांसें तेज थीं, पर इस बार एक चीज और बदली थी। उसके हाथ पर वही निशान था जो सपने में राजा के हाथ पर था, एक जले हुए चक्र का निशान। अगले दिन गांव के मंदिर में आरव की मुलाकात एक बूढ़े तांत्रिक से हुई, गुरु अग्निवेश। उनके चेहरे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और आंखें जैसे किसी जन्म की सारी कथाएं जानती हों। तुम आ ही गए, तांत्रिक ने कहा। क्या आप मुझे जानते हैं? आरव ने पूछा। नहीं, पर तुम्हारी आत्मा को जानता हूं। पिछले जन्म के पाप को कोई नहीं मिटा सकता, पर समझ सकता है। आरव चुप। क्या आप बता सकते हैं कि मैं क्यों देखता हूं यह सपना? गुरु मुस्कुराए। क्योंकि यह सपना नहीं, स्मृति है, पिछले जन्म की स्मृति। और जब तक यह शाप टूटेगा नहीं, तब तक यह जन्म तुम्हारे लिए एक कारावास है। गुरु अग्निवेश उसे एक पुराने कुंड के पास ले गए जो गांव के बाहर था। इस जलकुंड में झांक कर देखो। अगर तुम्हारी आत्मा तैयार है तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारा अतीत। आरव झुका और कुंड में झांका। पानी धीरे धीरे गहराया और फिर उसे दिखा एक दृश्य, एक विशाल महल, एक सुंदर युवती जो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी, और फिर खून, आग और चीखें। वृंदा, आरव चीखा। कुंड का जल उछला और वह पीछे गिर गया। उसे याद आ गया, वह आर्य केतु था, एक राजा, और वृंदा उसकी पत्नी नहीं, एक नागकन्या थी जिसे धोखा देकर उसने मार डाला था। अब हर रात सपनों में वृंदा आती थी, पर अब वह रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। वह कहती, अब मैं वापस आ चुकी हूं। आर्य केतु, इस जन्म में तुम्हें वही पीड़ा सहनी होगी जो मैंने सहा। आरव डरने लगा। उसकी जिंदगी की हर चीज उलटने लगी। नौकरी चली गई, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर सांपों के निशान, आईने में अजनबी चेहरा और उसके आसपास लोगों की अकस्मात मृत्यु। वह समझ चुका था, यह सिर्फ सपना नहीं, शाप का पुनः जागरण है।
गांव के सबसे पुराने मंदिर में आरव को एक शिलालेख मिला। उस पर लिखा था, जो नाग कन्या से प्रेम कर विश्वासघात करेगा वह 7 जन्म तक पुनर्जन्म का शाप भोगेगा। 7 चक्रों की परीक्षा में खरा उतरने पर ही मोक्ष मिलेगा। आरव को पता चल गया था कि उसके पास एक ही रास्ता है, 7 चक्रों की परीक्षा। उसे अपने पापों को स्वीकारना होगा, भूतकाल का सामना करना होगा। गुरु अग्निवेश ने उसे पहला चक्र बताया, स्वीकृति। अपने भीतर के अपराध को पहचान और स्वीकार कर। जब तक तू खुद को निर्दोष मानेगा, शाप जीवित रहेगा। आरव ने खुद से लड़ाई की। उसने स्वीकारा, मैंने वृंदा से छल किया था। मैंने मोह में आकर उसकी आत्मा को ठुकराया। एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। पहला चक्र पार हो गया। अब उसे कुछ खोना था, वह चीज जो उसे सबसे प्रिय थी। आरव के पास बस एक चीज थी, उसकी मां। उन्हें छोड़ना, उन्हें तकलीफ देना उसके लिए सबसे कठिन था। गुरु ने कहा, इस जन्म के मोह को छोड़, तभी तुझे वृंदा के प्रेम का मूल्य समझ आएगा। आरव ने अपनी मां को छोड़कर तांतरपुर में ही रहना तय किया। यह उसका बलिदान था। दूसरा चक्र पूर्ण। अब उसे उस महल तक जाना था जहां वृंदा की हत्या हुई थी। वही महल अब खंडहर बन चुका था, पर वहां आज भी उसकी आत्मा भटकती थी। वह महल गांव के उत्तर में एक पहाड़ी पर था, जिसे लोग नागगिरी दुर्ग कहते थे। रास्ता कठिन था और हर कदम पर पुराने भूत सामने आते, पर आरव ने संकल्प किया, अब वह भागेगा नहीं। वह आगे बढ़ा, तीसरे चक्र की ओर। आरव अब उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था, जहां खंडहरों के बीच छिपा था नागगिरी दुर्ग। वहां का वातावरण भयावह था। हर पत्थर से जैसे सिसकियों की आवाज आती थी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और चारों ओर सांपों की प्रतीक आकृतियां। जैसे ही उसने महल के द्वार को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। भीतर का अंधकार उसके मन के अंधकार से भी ज्यादा भारी था। महल में कदम रखते ही उसे एक परिचित गंध आई, वही गंध जो उसके सपनों में आती थी। तुम वापस आ ही गए आर्यकेतु, आवाज गूंजी। वह चौंका, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, पर वह जानता था वृंदा की आत्मा यहीं कहीं थी। दीवारों पर बने चित्र खुद ब खुद जीवन में बदलने लगे। उनमें एक युवती दिखी, नाग कन्या वृंदा, और फिर आर्यकेतु, उसका पति, जिसने उसे धोखा देकर मंदिर में कैद किया। आरव चिल्लाया, मैं वही नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं। पर वृंदा की आत्मा केवल बदले की भूखी थी। महल के एक कक्ष में आरव को एक प्रतीक मिला, एक पुराना कांसे का दीपक, जिस पर वही चक्र बना था जो उसके हाथ पर था। दीपक को छूते ही उसकी आंखों के सामने वो रात पूरी तरह जीवंत हो गई। वृंदा का रोना, उसकी पुकार और आर्यकेतु द्वारा किए गए विश्वासघात की हर झलक। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोया, चिल्लाया और कहा, मुझे क्षमा करो वृंदा, मैं अब पाप का मूल्य चुकाने आया हूं। दीपक जल उठा। तीसरा चक्र पूर्ण हो गया। अब गुरु अग्निवेश ने कहा, चौथे चक्र में तुम्हें वृंदा की आत्मा को न्याय देना होगा, पर ध्यान रहे, न्याय सच्चा होना चाहिए, न कि स्वार्थ से भरा। आरव को एक तांत्रिक अनुष्ठान करना था, जिसमें वह वृंदा की आत्मा को आमंत्रित कर सके। उस रात, पूर्णिमा की रात्रि में, महल के आंगन में उसने अग्निकुंड रचाया। मंत्रोच्चारण के बीच वृंदा की आत्मा प्रकट हुई, तेजस्वी परंतु क्रोधित। क्या न्याय लोगे मेरा, जब तू ही मेरा वध करता था? आरव ने वृंदा के सामने सिर झुका दिया। तू जो कहे वही उचित होगा, चाहे तू मुझे शापित कर दे, मार दे या जन्मों तक यातना दे, मैं स्वीकार करूंगा। वृंदा की आंखों में थोड़ी देर के लिए नरमी आई। तू बदल गया है आर्यकेतु, पर न्याय तब होगा जब तू वही पीड़ा झेलेगा जो मैंने सही। क्या तू सहन कर सकता है नागिन की तड़प? आरव ने सिर हिलाया। तब तैयार हो जा, चौथा चक्र पूर्ण होगा जब तू मेरी वेदना महसूस करेगा। गुरु अग्निवेश ने उसे विशेष औषधि दी। उसे पीते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसने देखा, वह वृंदा बन गया है।
उसका शरीर नागिन का है और उसका प्रेमी आर्य केतु उसे एक तावीज पहनाकर मंदिर में बंद कर देता है। कई रातों तक भूखा प्यासा अपमानित तड़पता हुआ वह नागरूप। यह सब आरव ने सहा। जब उसने आंखें खोलीं, वह बुरी तरह टूट चुका था। गुरु बोले, अब तू जान चुका है कि पीड़ा क्या होती है। चौथा, चक्रपूर्ण अब उसे उसी नागवंश की एक कन्या की रक्षा करनी थी जिस वंश से वृंदा थी। गांव की सीमा पर एक युवती नाग कन्या एलिका घायल पड़ी मिली। लोग डर के मारे उसके पास नहीं जाते थे। कहते थे वह नागों की रक्षक है पर शापित है। आरव उसे उठाकर अपने आश्रय पर लाया। दिनों तक उसकी सेवा की, परंतु हर रात उसे वृंदा की झलक उसी कन्या में दिखती। क्या यह वही आत्मा है? एलिका ने धीरे धीरे आरव से बात करनी शुरू की। तुम्हें नागों से डर नहीं लगता? उसने पूछा। अब नहीं, आरव बोला। मैंने तुम्हारे वंश को पीड़ा दी है, अब वही पीड़ा मेरी मुक्ति है। एलिका मुस्कुराई। शायद तुम्हारे जैसे इंसान अब बहुत कम रह गए हैं। आरव को एहसास हुआ उसके अंदर अब मोह नहीं, सिर्फ प्रायश्चित की अग्नि है। एलिका ने कहा, तुम 5वें चक्र के योग्य हो। एक रात एलिका ने आरव से कहा, वृंदा को सिर्फ बदला नहीं चाहिए था, उसे प्रेम भी चाहिए था, सच्चा प्रेम। अगर तुम उसे सच्चे हृदय से याद करो, वो खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगी। आरव ने ध्यान किया, जलकुंड के सामने बैठा और आंखें बंद कीं। वृंदा, अगर तू मुझे क्षमा कर सकती है तो मुझे फिर से अपना ले। जलकुंड से एक तेज नीली रोशनी निकली और वृंदा की आत्मा वहां प्रकट हुई। वृंदा की आत्मा इस बार शांत थी। उसने कहा, तूने अब तक की परीक्षा पार कर ली है, पर अभी और 5 चक्र बाकी हैं। जब तक अंतिम चक्र पार नहीं होगा तब तक तू और मैं पुनर्मिलन नहीं कर सकते। उसने आरव को एक काले पत्थर की माला दी। यह पुनर्जन्म की कुंजी है। हर चक्र के साथ इसका एक मोती उजला होगा। जब यह माला पूर्ण उजली होगी, मैं तेरे साथ जन्मों जन्म तक रहूंगी। आरव ने वह माला अपने गले में पहन ली। 5 मोती उजले हो चुके थे। गुरु अग्निवेश ने कहा, अब तुम्हें उस जन्म में लौटना होगा जहां तुम एक राजा थे और तुम्हारे कारण एक निर्दोष जलकन्या की आत्मा को जल समाधि मिली। आरव को एक विशेष झील ले जाया गया, नीरांगना सरोवर। कहा जाता है वहां आज भी एक आत्मा रात को रोती है। जैसे ही आरव ने सरोवर का जल माथे से लगाया, उसकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयां घूमने लगीं। वह स्वयं को एक समृद्ध राज्य का राजा देखता है, जल राज्य का सम्राट रौद्रकेतु। एक दिन वह झील में स्नान कर रही एक सुंदर जलकन्या नीरांगना से मिलता है। वह उसे पकड़कर महल में कैद कर लेता है ताकि वह केवल उसी की हो। नीरांगना गिड़गिड़ाती है, मुझे मुक्त करो, मैं जल की आत्मा हूं, बंदी नहीं बन सकती। पर रौद्रकेतु नहीं मानता और वह धीरे धीरे मर जाती है। जल के बिना मरते वक्त नीरांगना ने कहा था, तू जन्म जन्म तक अपने भीतर प्यास लिए भटकेगा पर तृप्त न होगा। मैं तेरे भीतर बस जाऊंगी पर तू मुझे कभी पा नहीं सकेगा। आरव की आंखें खुलती हैं। वह सरोवर में उतरता है और वहीं ध्यान में बैठ जाता है। रात भर ध्यान के बाद सरोवर से एक तेज जलधारा उठती है जिसमें से नीरांगना की आत्मा प्रकट होती है। आरव ने उससे कहा, मैं उस जन्म का अपराध स्वीकार करता हूं, तू जो दंड दे स्वीकार है। नीरांगना मुस्कुराई, तेरे अंदर अब पश्चाताप है। यही वो जल है जो मेरी आत्मा को चाहिए था। उसने आरव को जल का एक नीला मोती दिया जो उसकी माला में जाकर उजला हो गया। 6ठा चक्र पूर्ण हुआ। अब आरव को एक ऊंची चोटी पर जाना था जहां हवाओं के देवता वायुराज का पुराना महल था। वहां एक दासी रहती थी, अन्वी, जिसे एक राजा ने हवा के झोंकों में फेंक कर मरवा दिया था। आरव जान गया वह राजा वही था, उसका ही पूर्व जन्म। वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां हवा इतनी तेज थी कि कोई खड़ा नहीं रह सकता था। तेज हवाओं में आरव को कुछ दिखाई दिया। एक सफेद साड़ी में लड़की हवा में झूल रही थी, मानो कोई अदृश्य डोरी उसे लटकाए हुए है। तू वही है, अन्वी बोली। हाँ, आरव ने कहा, मैं वही राजा हूं जिसने तेरे प्रेम का मजाक उड़ाया और तुझे हवाओं में फेंकवाया। फिर आओ, उसी हवा में जहां मैं हर रात घूमती हूं, उसने कहा।
आरव आंख बंद कर हवा में कूद गया। वह हवा में लटक रहा था, किसी अदृश्य शक्ति के सहारे। सामने अनवी थी। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम करती थी, पर मैंने तुझे नीचा दिखाया। अनवी की आंखों में आंसू थे। प्रेम को नीचा नहीं दिखाया जा सकता आरव, पर तेरा पश्चाताप सच्चा है। हवा में एक सफेद पंख बना और माला का 7वां मोती उजला हो गया। अगली मंजिल थी अग्निद्वीप, जहां एक कन्या को जिंदा जलाया गया था, क्योंकि वह राजा के प्रेम को अस्वीकार कर बैठी थी। वह राजा आरव का ही पुनर्जन्म। उसका नाम था तपस्या। अग्निदेवी की उपासक थी, जिसे क्रोध में जलवा दिया गया था। आरव अग्निकुंड में गया और वहीं बैठ गया। अग्नि भड़क उठी और उसमें से तपस्या प्रकट हुई। तू वही राजा है जिसने मेरी भक्ति को अपनी संपत्ति समझा। आरव ने आंखें मूंद लीं। हां, मैं वही हूं। इस बार मैं भस्म होने आया हूं। अग्नि उसकी त्वचा को छू रही थी, पर जला नहीं रही थी। तपस्या ने कहा, भस्म वही होता है जो अपने पाप को स्वीकारे। तू अब मुक्त है। 8वां मोती उजला हो गया। गुरु अग्निवेश ने कहा, अब बचे हैं अंतिम 2 चक्र, एक तुम्हारे स्वयं से और एक वृंदा से। आरव ने पूछा, वृंदा से? क्या वह अब भी? गुरु बोले, वह अंतिम चक्र है। अगर तुम उस चक्र को पार कर गए तो वह तुम्हारे साथ अगले जन्मों तक बंध जाएगी। इस बार प्रेम से, न कि शाप से। आरव अब पूरी तरह तैयार था। उसका हृदय तप चुका था, आंखों में शांति थी। अब कहानी अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ रही थी। अब आरव को स्वयं के अंतर्मन में उतरना था, एक ऐसे जन्म में जहां वह किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देता रहा था। गुरु अग्निवेश ने उसे एक काले पत्थर के गुफानुमा कक्ष में भेजा। अहंकार की गुफा। यहां जो दिखेगा वह तुम ही होगे, लेकिन वैसा तुम नहीं बनना चाहते थे, गुरु ने चेताया। गुफा में घुसते ही आरव को एक और आरव मिला, एक घमंडी, निर्दयी, लालच से भरा चेहरा। वह हंस रहा था। यही तू था जब तूने अपनी मां को वृद्धाश्रम भेजा, जब अपने दोस्त की बहन से झूठा प्यार कर उसका जीवन बर्बाद किया, जब तूने वंश को नाम के लिए अपनाया पर सच्चा प्रेम न दिया। आरव पीछे हटने लगा। तू मुझसे भाग नहीं सकता, मैं तू ही हूं, छाया ने कहा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। हां, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं अब बदल चुका हूं। मैं पश्चाताप के आग से गुजरा हूं। धीरे धीरे छाया फीकी पड़ने लगी और फिर हवा में विलीन हो गई। गुफा के बीच एक मोती चमकने लगा, सफेद, उज्ज्वल। 9वां चक्र पूर्ण हुआ। अब समय था 10वें और अंतिम चक्र का, वृंदा का पुनर्जन्म और उसका अपूर्ण प्रेम। गुरु अग्निवेश आरव को एक प्राचीन जंगल में ले गए, जहां एक नीम का पेड़ था, सूखा हुआ, लेकिन उसके नीचे मिट्टी में एक लड़की की समाधि थी। गुरु बोले, वृंदा इसी जन्म में मर गई थी। तुम्हारे कारण तुम्हें उससे आखिरी बार मिलना होगा और उसे वो देना होगा जो उसने कभी मांगा था, सच्चा प्रेम। आरव पेड़ के पास बैठ गया, ध्यान में गया। तभी मिट्टी धीरे धीरे हिली और उसमें से एक अधूरी आत्मा उठी। सफेद कपड़े, कटी हुई छोटी, काले आंसू। आरव, तुम आ गए, पर देर से आए। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्षमा कर दो वृंदा, इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं केवल तुम्हारा रहूंगा। वृंदा ने कहा, तुम जानते हो, मैं हर जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, पर हर बार तुम छूटते रहे। इस बार नहीं, आरव बोला, इस बार मैं तुम्हारा वादा पूरा करने आया हूं। उसने अपनी माला का अंतिम मोती वृंदा को दे दिया। वो मोती उजला हुआ और एक प्रकाश वृंदा के शरीर में समा गया। नीम के पेड़ की सूखी शाखाएं हरी हो गईं। वृंदा की आत्मा ने आरव का हाथ थामा और दोनों एक चमकते आभा मंडल में ऊपर उठने लगे। गुरु अग्निवेश दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब इनका चक्र पूरा हुआ। जब आरव ने आंखें खोलीं, वह एक नए शहर के अस्पताल में था। उसके पास एक नर्स खड़ी थी। नर्स बोली, बधाई हो, आपको होश आ गया। आप एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। आरव ने चौंक कर देखा। नर्स का नाम बैज में लिखा था, वृंदा। नर्स मुस्कुराई। पहचानते हो मुझे? आरव ने धीमे से सिर हिलाया। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा। वृंदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान।
वह जानती थी उसका अधूरा प्रेम अब पूरा हुआ। आरव ने एक पुस्तक खोली जिसका नाम था पूर्व जन्म के पाप। उसके सारे मोती अब एक सफेद माला में बदल गए थे, शुद्ध, निर्विकार। उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब जन्मों का चक्र रुक जाता है और प्रेम मुक्त हो जाता है। आरव अस्पताल से बाहर आया। वृंदा उसके साथ थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर हर रात वह एक सपना देखता, एक टूटी हुई झोपड़ी जहां एक बच्चा रोता है और एक औरत चिल्लाती है, मत ले जा मेरे लाल को। वृंदा ने पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? आरव बोला, लगता है एक और जन्म बाकी है, एक और अधूरी कहानी। आरव ने सपना दोहराया। झोपड़ी में जलता हुआ दीपक, एक तांत्रिक जैसा आदमी और एक लाल कपड़ों में लिपटा नवजात। वह वृंदा के साथ उत्तराखंड के एक गांव गया जहां उसी जैसी झोपड़ियां थीं। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और ठिठक गई, तू वही है जिसने मेरे बेटे को लिया था। आरव चौंक गया। कुछ खुल रहा था। बूढ़ी औरत ने बताया, तू उस जन्म में तांत्रिक बना था, तुझे अमृता चाहिए थी और तूने मेरे नवजात बेटे को बलि चढ़ा दिया था। आरव सन्न रह गया। वह आवाजें फिर आने लगीं, हवन की आग, मासूम की चीखें और मंत्रों का अट्टहास। गांव की छाया में एक पुराना मंदिर मिला, ध्वस्त अवस्था में। वहां दीवारों पर खुदा था एक युवक तंत्र में लिप्त और बच्चों की आत्माएं उसके चारों ओर। आरव ने देखा, उसकी वही आंखें थीं। मैंने अमृता की लालसा में मासूमों का रक्त बहाया था। वृंदा ने उसका हाथ थामा। इस जन्म में तुम्हें जीवन देना होगा, मृत्यु नहीं। रात को मंदिर में तेज आंधी चली। आरव ने ध्यान किया और वही बच्चा जिसे बलि चढ़ाया गया था एक नीले प्रकाश में प्रकट हुआ। तू फिर आया है, क्या अब मेरा जन्म पूरा करोगे? आरव रो पड़ा, हाँ, इस बार मैं तुम्हें जीवन दूंगा। आरव और वृंदा ने वहीं एक यज्ञ किया, बलि के बजाय सेवा, तंत्र के बजाय प्रेम। साथ ही गांव में एक अनाथ बच्चा मिला, उसी आत्मा की पहचान लिए हुए। उसे गोद लिया गया, नाम रखा प्रणव। प्रणव ने पहली बार पापा कहा और आरव के भीतर वर्षों की पीड़ा बह गई। वृंदा ने कहा, अब तुमने मृत्यु से जीवन को छीन लिया है, तुमने पाप का संतुलन कर दिया है। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आया। वह गुरु अग्निवेश थे। आरव, वृंदा, चक्र पूर्ण नहीं हुआ अभी। एक अंतिम परीक्षा शेष है जहां तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण छुपा है। गुरु उन्हें हिमालय की एक गुफा में ले गए। वहां एक काल दर्पण था जो आत्मा के पहले जन्म तक दिखाता था। आरव ने देखा, वह एक आर्षि था जिसने एक कन्या का प्रेम अस्वीकार कर उसे आत्महत्या करने को मजबूर किया था। वही आत्मा बार बार अलग रूपों में आकर उससे हिसाब मांग रही थी, कभी वृंदा, कभी नीरांगना, कभी तपस्या। आरव ने सबके आगे सिर झुका दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न प्रेम न मोक्ष, बस शांति चाहिए। काल दर्पण टूट गया, एक तेज प्रकाश फैला। आर्षि, राजा, तांत्रिक, बालक, प्रेमी, सब रूप विलीन हो गए। अब बचा था सिर्फ एक रूप, मानव रूप, जो पश्चाताप से निर्मल हो चुका था। प्रणव अब 5 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। एक रात उसने कहा, पापा, उस रात मैंने सब देखा था जब आप मुझे आग में चढ़ाने वाले थे। आरव चौंक गया। क्या कहा तुमने? वृंदा भी सिहर गई। प्रणव धीरे से बोला, मैं वो बच्चा हूं जिसे आपने बलि चढ़ाया था। मैं याद करता हूं सब कुछ। गुरु अग्निवेश ने बताया, कभी कभी कुछ आत्माएं पिछले जन्म की स्मृतियां बचाकर लाती हैं, लेकिन जब वे बहुत तीव्र होती हैं तो वे वर्तमान को नष्ट कर सकती हैं। प्रणव की आत्मा जाग रही थी और उसकी यादें उसे एक विचित्र दुनिया में ले जा रही थीं जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वह रात में नींद में चलने लगा, एक ही शब्द बड़बड़ाते हुए, वज्र गुफा, वज्र गुफा। आरव और वृंदा ने प्रणव की बातों के आधार पर एक पुरातन ग्रंथ खंगाले। उसमें वज्र गुफा का उल्लेख था, एक ऐसी गुफा जहां कभी घोर तांत्रिक अनुष्ठान होते थे और जहां से आत्माओं को नियंत्रित किया जाता था। वह गुफा हिमाचल के एक बर्फीले क्षेत्र में स्थित थी।
उन्होंने तय किया वहां जाना ही होगा। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे वज्र गुफा के पास। वहां बर्फ में दबा एक द्वार था जिस पर संस्कृत में खुदा था, यत्र आत्मा मोक्षम न प्राप्नोति तत्र चक्र पुनः आरभ्यते। जहां आत्मा को मोक्ष न मिले वहां जन्मों का चक्र फिर से शुरू होता है। प्रणव ने द्वार छुआ और द्वार स्वयं खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर वहां बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल में कई आत्माएं कैद थीं, रह रहकर चीखती हुईं। उनमें से एक आत्मा ने आरव को देखा और कहा, मुझे याद है तुझे, तूने ही मुझे छल से इस पत्थर में बंद किया था, अपने स्वार्थ के लिए। वृंदा कांप गई। ये आत्माएं तुम्हारे ही कर्मों से कैद हुई हैं आरव। गुरु अग्निवेश ने बताया, एक ही उपाय है, प्रत्येक आत्मा को उसका अधूरा कर्म पूरा करके वापस भेजना, नहीं तो तुम्हारा वर्तमान भी इन आत्माओं के साथ जल जाएगा। प्रणव ने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे इनमें से एक आत्मा के साथ जुड़ना है। वह एक छोटे बच्चे की आत्मा की ओर बढ़ा और उसी क्षण दोनों का शरीर झंझना उठा। एक दूसरी आत्मा जिसे सबसे नीचे रखा गया था हंसी, तू मुझे भूल गया आरव, मैं वो कन्या हूं जिसे तूने राशि रूप में ठुकराया था, जो बार बार अलग रूपों में तुझे प्रेम दे गई और तूने हर बार त्याग दिया। अब मेरी बारी है। वह आत्मा वृंदा के शरीर में घुसने की कोशिश करने लगी। वृंदा छटपटाने लगी, उसकी आंखें काली पड़ गईं, आवाज भारी हो गई। आरव ने उसकी मांग में माला का मोती लगाया और ऊं नमः शिवाय का जाप करने लगा। गुफा गूंज उठी। आत्मा चीखी, नहीं, मुझे अभी मोक्ष नहीं चाहिए, मैं बदला चाहती हूं। आरव ने कहा, इस बार तुझे प्रेम मिलेगा, बदला नहीं। मैं उस वचन को पूरा करूंगा जो मैंने हर जन्म में तोड़ा था। मैं तुझे अपनाता हूं, तेरे क्रोध के साथ, तेरे दुख के साथ। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले। वो आत्मा रुक गई, कांपी और फिर आरव के चरणों में गिर गई। मुक्त कर दो, मैं थक गई हूं। एक एक करके आत्माएं उजाले में समा गईं। गुफा के ऊपर सूरज की पहली किरण पड़ी। प्रणव मुस्कुराया, अब कोई सपना नहीं आता पापा। वृंदा ने उसका माथा चूमा, क्योंकि अब सब जाग चुके हैं। एक सुबह आरव को प्रणव ने एक पुराना पृष्ठ लाकर दिया। उस पर लिखा था, जिसने आत्मा का ऋण चुकाया हो वो अंतिम जन्म की पुस्तक को छू सकता है। वृंदा ने हैरानी से देखा, ये किसने दिया? प्रणव बोला, रात को एक औरत आई थी, वही जो तुम्हारे सपनों में आती थी, मम्मा, वो चंद्रवदनी। ये तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। एक रहस्यमयी ग्रंथ हाथ लगा, पूर्वात्म स्मृति ग्रंथ। उसमें वृंदा और आरव के हर जन्म का वर्णन था। आर्षि और कन्या, राजा और दासी, तांत्रिक और बलि, प्रेमी और त्यागी। पर एक जन्म का पन्ना खाली था। गुरु अग्निवेश बोले, यह वह जन्म है जो अभी हुआ ही नहीं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। आरव ने प्रश्न किया, पर क्या यह भविष्य का पन्ना है या हमारे निर्णयों से लिखेगा? गुरु बोले, यह पन्ना समय से परे है। यह केवल तब लिखेगा जब तुम पूर्ण क्षमा को स्वीकारोगे। अपने दोषों के लिए भी आरव ने एक छोटे गांव में बसने का निर्णय लिया। वे साधारण जीवन जीने लगे, गांव को पढ़ाते, बीमारों की सेवा करते। उनका नया नाम रखा गया, जो कोई अनुभव के बिना नहीं लिख सकता। एक शांत सुबह थी। वृंदा और आरव अपने कुटिया के बाहर बैठे थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर दोनों शांत, स्थिर और प्रसन्न थे। प्रणव दूर पहाड़ों की तरफ देखता हुआ कुछ लिख रहा था। अचानक वह दौड़ता आया, पापा, आसमान में वो सुनहरी रेखा देखी आपने? आरव मुस्कुरा उठा, हाँ बेटा, वो द्वार है जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने हर जन्म को समझ चुके हों। वृंदा ने आरव का हाथ थामा। अब हमें कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, बस पूर्णता है। आरव ने शांत स्वर में कहा, हमने जो भी जन्म लिया वो केवल सीखने के लिए था, और आज हम सिखा भी चुके, सीख भी चुके। अचानक उनके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। हवा में एक मीठी सुगंध भर गई। प्रणव सन्न रह गया। उसने देखा, आरव और वृंदा के शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहे थे और फिर वो रोशनी ऊपर आकाश में विलीन हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।